बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 समझाऊंगा। इससे पहले 6.1 के क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक उसके मुख्तलिफ पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दी। उम्मीद है उसकी आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो मैं बुक से आपको उसके स्टेटमेंट समझा देता हूँ। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें तो हमें कह रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल आर x-2 एंड x³ plus 3x² minus 6x minus 8 respectively. If one polynomial is x² plus 2x minus 8, find the second polynomial. ठीक है, अब यहाँ पे देखें HCF एंड LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल आर, यानी HCF हमें गिवन है x-2 और LCM हमें गिवन है x³ plus 3x² minus 6x minus 1 और वन पोलिनोमियल इस एक पोलिनोमियल हमें ये गिवन है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते थे तो वहाँ ये दो टर्म्स यानी गिवन होती थी, तो हम एक को A का नाम देते थे, दूसरे को B का नाम देते थे। तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है और दूसरा पोलिनोमियल लाइक इसको अगर हम A कहेंगे तो B हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसको ज़रा देखें। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा था कि HCF आपके पास है x-2 एंड LCM आपके पास है x³ plus 3x² minus 6x minus 8 और वन पोलिनोमियल जो था हमें गिवन था x² plus 2x minus 8 एंड सेकंड क्या उसने कहा था कि आप फाइंड करें, यानी वो B होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, ये A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई H। L मीन LCM एंड H मीन HCF। ठीक है, तो यहाँ से A हमें गिवन है, B हमें अभी नोन नहीं है, उसको हम नोन बनाएंगे। तो यहाँ से देखें A जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इन HCF की, LCM की और एक पोलिनोमियल की हमें वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें HCF क्या है x-2 एंड LCM क्या है हमारे पास, ये x³ plus 3x² minus 6x minus 8 और फर्स्ट पोलिनोमियल में क्या गिवन था, ये गिवन है x² plus 2x minus 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल जो अब लॉन्ग डिवीजन हमने यहाँ पे नहीं करनी, जस्ट सिंपल हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कि ये इस वाले पोलिनोमियल को यहाँ पे अंदर रख देंगे हम और इस पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करें, जो फर्स्ट टर्म है x³ आपने यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसको हमने पहले वाले को बना लेना है, बाकी जो है वो ख़ुद ब खुद बनते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए x³ है और यहाँ मेरे पास क्या है x²। ठीक है, तो अब क्या है, मीन्स कि अगर x² के साथ मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए, तो मीन्स मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये बनेगा। और आपको पता है कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 2 + 1 तो x³। ठीक है, तो जब x² x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ जाएगा और जब 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² एंड -8 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -8x। यहाँ पे अब साइन हम चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आएगा x² और ये क्या बन जाएगा +2x और ये क्या हो जाएगा -x। अब यहाँ पे देखें हमें x² चाहिए, उसी तरह पहले वाले को हम देखेंगे, बाकी वाले ख़ुद ब खुद हमारे पास आते जाएंगे। तो x² और यहाँ भी x², तो यानी सेम है दोनों, तो फिर क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगी इसमें, और 8 को करेंगे तो 8। साइन चेंज करेंगे तो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जब इसको और इसको हमने डिवाइड किया था, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है x-2, इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, x + 1 ये। ठीक है, तो x-2 अपनी जगह पे और x + 1 हमारे पास, जो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास रिज़ल्ट आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास कि अब देखें x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस यहाँ पे आएगा। अब देखिए माइनस एंड प्लस, तो माइनस
एंड 2 1 ज़ार 2। अभी देखें लाइक टर्म है, लाइक टर्म क्या होता है हमारे पास, जिनकी बेस भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो, तो हम उनके कोएफिशिएंट को है वो प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -2, तो 1 - 2 -1, और ये हमारे पास आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। और यही क्या है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे गिवन था और सेकंड पॉलिनोमियल भी हमने फाइंड करना था, तो वो हमारे पास इसका जो आंसर हमें चाहिए था बी का, सेकंड पॉलिनोमियल का, वो ये इसका आंसर है जी। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी स्टेटमेंट भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज़, दो पॉलिनोमियल यानी ए, जिसको हम ए और बी कह रहे होते थे, तो वो कहता है कि यहाँ पे ए एंड बी दोनों को का प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है, यानी ए क्रॉस बी यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंड देयर HCF, और उनके HCF क्या है x-2। तो क्या चीज़ रह गई, फाइंड देयर LCM। फार्मूले में कितनी चीज़ें होती थी, LCM, HCF और फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल। अब ए क्रॉस बी हमें इनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है और यहाँ पे HCF भी गिवन है, जस्ट LCM हमारे पास जो है 1 नॉन है, अब उसको नॉन बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, तो देखें अब ये हमारे पास, अब देखें गिवन हमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी ए क्रॉस बी को जब मल्टीप्लाई उन्होंने किया है तो वो हमें आंसर बुक में दिया हुआ था। तो ये x4 + 5x³ - 6x² - 2x - 28, और HCF क्या गिवन था, H मीन HCF, ठीक है, x-2। अब क्या चीज़ हमने फाइंड करनी थी, LCM हमने फाइंड करना है, तो ये हमें यानी रिक्वायर्ड है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि A क्रॉस B = H × L, H मीन HCF एंड L मीन LCM। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, L हमें नॉन करना है, ठीक है, और H यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दूसरी तरफ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जस्ट मैंने L को इस साइड पे लिख दिया, A क्रॉस B / H को यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखें A क्रॉस B तो हमें गिवन है ना, ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है पहले से, तो जस्ट हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और HCF भी हमें गिवन है x-2, तो वो उसकी भी हमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब सिंपल क्या है, जैसे हम इसके एक्सरसाइज में बार बार डिवीज़न कर रहे हैं, तो ये जस्ट हमारे पास सिंपल सी डिवीज़न है जो हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए ज़रा, अब देखें, अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे x4 माइनस + 5x3 - 6x² - 2x - 28, और यहाँ क्या है x-2। तो मैं आपको ये पहले भी बताया कि ये जो पहले वाला टर्म है यहाँ पे x4, यानी जहाँ पे जो कुछ भी हो तो हमें उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद बनती जाएंगी। तब यहाँ पे x4 है, बाहर क्या है, बाहर वाले का भी जो बाहर पॉलिनोमियल है उसका भी आप पहला टर्म देखेंगे कि वो क्या है, वेरिएबल, और अंदर वाला भी, यहाँ x4 है, यहाँ x है, मीन यहाँ x3 की कमी है। x3 को अगर जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक x⁻1 और एक x⁻3, तो वो क्या हो जाएगा, x4 बन सकता है। तो मैंने क्या किया, x3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x3 से जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा तो बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, x⁻4। अब माइनस और 2 जब इस x3 से मल्टीप्लाई होगा तो x3 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 1 ज़ार 2 और x³ एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज करके ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 5 + 2 7x³, और ये बाकी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे सारे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहला टर्म क्या है, 7x³। पहले अगर x की बात करें तो x³, ठीक है, यानी x की पावर 3 है, और यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, यानी x की पावर 2 मज़ीद हमें दरकार है, और लेकिन साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट भी है 7। तो अगर मैं इसको 7x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये फर्स्ट वाली टर्म बन सकती है, ठीक है। अब अगर 7x से मल्टीप्लाई किया तो इसका कोएफिशिएंट 7, इसका 1, तो 7 1 ज़ार 7, ठीक है, और x और x² बेस सेम हो तो पावरें उनकी ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 1, इसकी 2, तो 3 7x3, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है कांस्टेंट और ये कोएफिशिएंट 7 है, तो 7 2 ज़ार
14 और एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस इसका कोएफिशिएंट -6, इसका -14 सॉरी +14, तो ये क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस, और ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगे। अब उसी तरह वही प्रोसेस आपने कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म, बाकी को आपने छोड़ देना है, वो खुद ब खुद बनते जाएंगे। यहाँ पे क्या है 8x स्क्वायर, अब x स्क्वायर है, ठीक है, पावर रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है। मीन मुझे एक x चाहिए एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, लेकिन साथ में कोएफिशिएंट है उसका भी हम देखेंगे कि वो भी हमने बनाना है। तो हम क्या करेंगे, +8x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इसका कोएफिशिएंट 1, 8 1s are 8, और x जब मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस एंड प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एंड 2 और 8 16 और x यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे साइन चेंज करने के बाद, और इसका जवाब क्या आएगा +14x -28। तब यहाँ पे देखिए यहाँ x है, ये भी x है, यानी बेस और पावर सेम है, x मेरे पास सेम है, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट भी इसके साथ 14 है, तो मुझे 14 इसके साथ बनाना है, तो मैं +14 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब +14x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 14x, और प्लस ये प्लस एंड माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एंड 2 14s are 28। साइन चेंज करने के बाद जब आपको पता है कि जब सेम चीज़ हो वो डिफरेंट साइन के साथ आ जाए, माइनस एंड प्लस, तो वो कैंसिल होकर 0 हमें आंसर देता है। अब ये देखें जब इसको हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये वाला, वो हमें क्या रिक्वायर्ड था L यानी LCM, तो क्या जवाब आया x3 + 7x स्क्वायर + 8x + 14। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके भी मैं आपको स्टेटमेंट जो है यहाँ से बुक से दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखें वो कह रहा है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल, यही बात कर रहा है जो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा था कि प्रोडक्ट मीन्स A एंड B, उनका प्रोडक्ट क्या है, जब उनको मल्टीप्लाई मीन्स करते हो तो वो क्या आता है, ये वाला आंसर हमें उसने दे दिया कि A क्रॉस B की वैल्यू भी है, एंड देयर LCM। अब यहाँ क्या दिया गया था, एंड देयर HCF गिवन था, LCM फाइंड करना था, लेकिन यहाँ क्या है LCM गिवन है और कह रहा है कि HCF फाइंड कर दें। तो वही प्रोसेस, ठीक है। दोबारा पहले हमने फार्मूले में क्या कहा था, LCM को रहने दिया था, HCF को ले गए थे यहाँ पे। अब HCF फाइंड करना है तो इसको रहने देंगे और LCM को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब ज़रा देखें, ठीक है। अब अगर सबसे पहले हम लिखें कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या है गिवन हमें पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल यानी A एंड क्रॉस B जो हमने मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट उसने दिया है हमें, वो x4 + 6x क्यूब -3x स्क्वायर -15 6x -48। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, LCM, ठीक है, वो क्या गिवन है x³ + 2x स्क्वायर -11x -12, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, HCF। तो इस फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं टोटल, ज़रा आप सोचें। इस फार्मूले में 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल यानी 2 पोलिनोमियल आपको गिवन होंगे, और तीसरी चीज़ LCM, और चौथी चीज़ HCF, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 4 कर रहे थे, जिसकी लास्ट वीडियो मौजूद है, अगर आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से इन क्वेश्चंस के लिंक भी हैं। तो देखें वहाँ पे हमें 2 पोलिनोमियल गिवन होते थे A एंड B, और उन्होंने कहा होता था कि आप LCM भी फाइंड करें, HCF भी फाइंड करें, तो हम दोनों को फाइंड करते थे, ठीक है। अब ये लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें गिवन होती हैं और चौथी एक चीज़ हमने फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा था कि LCM फाइंड कर दें, यहाँ HCF की बात कर रहा है। तो अब ज़रा देखें, अगर इस पर हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो क्या था, A क्रॉस B यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल एंड मल्टीप्लाई बाई H मीन HCF मल्टीप्लाई बाई L मीन LCM। तो यहाँ में क्या चीज़ गिवन, क्या चीज़ हमारे पास अननोन है, वो है HCF यानी H। तो L यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर होकर ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा L, ये हमारे पास H। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए क्रॉस बी ओवर एल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास HCF तो हमने फाइंड करना है, तो ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल क्या है, x4 + 6x³ - 3x² - 56x - 48 डिवाइडेड बाई LCM क्या है, x³ + 2x² - 11x - 12। ठीक है, अब सिंपल जैसे हमने वही प्रोसेस किया, सिंपल इसको डिवाइड करेंगे हम इस पर। सिंपल डिवीज़न है, लॉन्ग डिवीज़न यहाँ पे नहीं करनी, सिंपल डिवीज़न हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें, यहाँ देखें, अब यहाँ पे देखें, इसको मैं क्या करूँगा, x4 + 6x³ - 3x² - 56x - 48। ठीक है, यहाँ इसको अंदर रखें और इस पे हम डिवाइड करेंगे, x³ + 2x² - 11x - 12। तो अब देखें वही तरीक़ाकार जो मैं पहले आपको बता रहा था कि फ़र्स्ट वाला आपने चेक करना है, वो बनाना है, बाकी ख़ुद बहुत बनेंगे। यहाँ पे क्या x4, मेरे पास बाहर वाले में पहले नंबर पे क्या है x³, यानी एक x की कमी यहाँ पे लग रही है। तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये x4 बन सकता है। x3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 प्लस अब 2, इसका कोएफिशिएंट 1 तो 2 एंड x² मल्टीप्लाई बाई x, तो पावर क्या हो जाएगी 2 + 1 3। अब यहाँ देखिए -11x, -11 अपनी जगह पे आ जाएगा, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो जब सेम बेसों पावर ऐड होती हैं तो पावर उनके ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 2, तो x2 एंड -12 और x, तो -12x। क्या करेंगे, वही तरीके कार साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट +6, इसका -2, तो 4x³, इसका -3, देखिए लाइक टर्म है तो कोएफिशिएंट ऐड या माइनस कर सकते हैं, इसका -3 एंड इसका +11, तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 8x²। अब इसके देखें, इसका कोएफिशिएंट -56, इसका +12, तो अगर 56 से आप 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 एंड 4। और देखें इसका कोएफिशिएंट जो है 56 वो बड़ा है, तो साइन हम हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं, -48। अब देखें यहाँ पे x की अगर बात करें तो x की पावर क्या है, 3 है। ठीक है, यानी क्यूब है, और यहाँ पे देखें यहाँ भी x की पावर क्यूब है, मीन x तो हमारे पास इक्वल है इसकी डिग्री, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट 4 है, तो यहाँ भी 4 मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे +4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4x³ क्या हो जाएगा, +4 2 = 8 एंड x² -11, इसका 11 4 = 44 एंड x -12, और जब 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 48। फिर वही तरीके का साइन चेंज कर दें तो तमाम की तमाम टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो के आंसर 0 हमें देंगे। तो मतलब जो इसको हम दोनों को हमने डिवाइड किया था उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिला। अब ये वैल्यूज इसकी जगह अगर पुट कर दें तो यानी HCF की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x + 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 8 की, जो हमें आंसर उसने पूछा हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, x + 4। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा 6.1 जो है क्लास 9 का वो कंप्लीट हो गया। इसकी जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से ये जो फार्मूला सारे यूज़ होते हैं वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे वहाँ से आपको समझ आएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6.2 मैं आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।